जय हिंद प्यारे साथियों। सुबह वाली मैथ की क्लास सुबह जो 9 बजे आती है उसके लिए आज ये फिर वीडियो शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस हैं, आपने डिजिटल पढ़ाई करी होगी डिजिटल बोर्ड पर, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आते हैं वो मैं यहाँ करा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग इसको बेहतर ढंग से पढ़ें और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको पेपर में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। डिजिटल बोर्ड वाली पढ़ाई तो आपके लिए बेहतर है ही, मगर आपको जो एग्ज़ाम में मिलेंगे, जो भाषा इस्तेमाल होगी, जो डेटा इस्तेमाल होंगे, जो फार्मूले, जो तरीके इस्तेमाल होंगे, वो आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो डायरेक्ट वहाँ पुटअप होते हैं जो कि आप जहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डेली सुबह 9 बजे वाली ये क्लास है, अगर आपको डेली ये अटेंड करनी है, वैसे तो आपको डेली अटेंड करनी ही चाहिए ये प्रैक्टिस सेट को, ताकि इससे आपको जो आइडियाज़ मिल रहे हैं वो आपको बेहतर ढंग से एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि एसएससी जीडी वालों के लिए ये बेहतरीन क्लासेस साबित हो सकती है, और यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए, उनके लिए भी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यूपी वालों के लिए ये तीनों लोगों की क्लासेस इसमें इसलिए अटैच है क्योंकि कुछ सिलेबस इधर उधर हैं ज़रूर, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ ये हूबहू आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और यही पूछे जाते हैं। सुबह 11 बजे आपकी होती है हिंदी की क्लास, उसमें मैं जो क्वेश्चंस ला रहा हूँ वो बेहतरीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप एग्ज़ाम में देखते ही देखते हैं। चलिए फ़िलहाल आज ज़्यादा समय नहीं वो करेंगे। आपके लिए मैं लाया हूँ 20 में से 20 क्वेश्चन करने हैं आपको, और ये वो 20 क्वेश्चंस होंगे जो बेहतरीन होंगे और बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित होते हैं। दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 8 और एक्स वाई इक्वल टू 15। अब कह रहे हैं कि व्युत्क्रम का योग मतलब 1/x प्लस 1/y, इसकी वैल्यू पता करने के लिए। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, आइए इधर देखते हैं। 1/x प्लस 1/y, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई, और ऊपर भी y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इसका जो योग दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, और इसका जो मल्टीप्लाई दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है। इसका मतलब 8/15 आ जाएगा। तो 8/15 को मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो 8/15 हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, ए किसी सामान को बी को, मतलब ए एक मनुष्य है, बी दूसरा मनुष्य है। ए जो है बी को एक सामान बेच रहा है 15% के लाभ पर, तथा बी इसी सामान को सी को 5% की हानि पर बेच देता है। तब परिणामी लाभ या हानि ज्ञात करें। अब इसका परिणामी लाभ या हानि क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि जब कोई वस्तु 15% के लाभ पे बेची जा रही है, तो इसका मतलब अगर कोई वस्तु का प्राइस 100 रुपये है, 15% के लाभ पे बेच दिया यानी 115 में बेच दिया। अब इतने में बेचने के बाद इसका 5% की हानि पर ये बेचा जा रहा है, तो 115 का 5% निकालेंगे तो 95/100 करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे ये 19 पे जाएगा, ये हो जाएगा 20। फिर 5 से काटेंगे ये 23 पे जाएगा, ये हो जाएगा 4। और 19 और 23 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 तरीक 57 का 7, 5 बचा, और 19 दूनी 38, 5 43, 43/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 437/4 को हम सॉल्व करते हैं, 437/4, तो ये 1 पर जाएगा, ख़त्म, 3 आएगा। फिर उसके बाद 0 बढ़ा के हम 7 उतारेंगे, 4 9 36, एक बचेगा। जब एक बचता है तो यहाँ 0.25 लग जाएगा, तो 109.25। 100 से ये कितना ज़्यादा है, 9.25, मतलब इतने परसेंट का लाभ हो रहा है, 9.25 का लाभ हो रहा है, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस को आपको बेहतरीन ढंग से करना है और वीडियो को लाइक करते रहना है। जो भी कैंडिडेट, जो भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को तुरंत लाइक कर दें बिना समय गंवाएं, क्योंकि ये वही सीरीज़ है जिसमें आपको सिलेक्शन 100%, आप अगर इन क्वेश्चंस पे कमांड कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन होना निर्धारित है। अब ये देखिए, कुर्सी को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इस कुर्सी को 840 में बेचा जाता तो 40% का लाभ होता। कुर्सी को कितने में बेचा गया। इस क्वेश्चंस को बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत जल्दबाजी में करेंगे, सोचेंगे 10% की हानि हो रही, 40% का लाभ हो रहा, 50% बराबर हो गया आपका 840, तो 100% बराबर 1680 हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे इसको कर देंगे, जबकि आप देखेंगे ऑप्शन तो होगा ही नहीं। फिर अब आप परेशान हो जाएंगे और आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, और आप इस क्वेश्चन को छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। पहले उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो कि एक कुर्सी को 10% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक।
यदि इस कुर्सी को 840 में बेचा जाता, मतलब कि अगर इसे 840 में बेचते तब इस पर 40% का लाभ हो जाता। अब आपको एस पी इक्वल टू फॉर्मूला पता है, सी पी 100 बटे प्रॉफिट अपॉन 100। ये फॉर्मूला जिसको जिसको भी पता है वो बेहतरीन कर लेगा इस क्वेश्चन को। और मैं पिछली वीडियो में इन फॉर्मूलेज को बता चुका हूँ। एस पी आपको 840 रुपये दे रखा है, सी पी आपको पता करना है, और प्रॉफिट आपको 40 है, 140 बटे 100। इसको काटेंगे 7 और 5, तो 7 बटे 5, ये 5 का मल्टीप्लाई 840 से होगा, और 7 से इसको काट दो, 7 एक कम 7 दूनी 120, 120 इंटू 5 इक्वल टू 600। तो सी पी आपकी पता चल गई 600 रुपये है। मगर इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि 10% हानि पर बेचा जाता है, तब कितने में बेचा गया। तो 600 का 90% निकाल लो, तो 2 0 से 2 0 ख़त्म, 9 से 54, यानी कि 540 रुपये। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपने देखा किस तरह से क्वेश्चन था। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए बेहतरीन तैयारी की ज़रूरत है, और बेहतरीन तैयारी की जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको मिल रहा है वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियोस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, और इन वीडियोस के माध्यम से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। दो मिश्र धातु तांबे तथा टिन से बने हैं, ठीक। एक तांबा है और दूसरा है आपका टिन, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। पहली मिश्र धातु में तांबा तथा टिन का अनुपात 1:3 है, मतलब कि टोटल अगर देखेंगे तो 3:4, ठीक। ये तांबे का अनुपात हो गया। दूसरे में 2:5 है, 5-2-7, 2/7, ठीक है। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नई मिश्र धातु टिन तांबा का अनुपात 8/3 हो जाए। तो टोटल हो गया 8×3=11, 3/11 हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें सिर्फ तांबे को देख रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी उसके बाद उन दोनों का हम रेशियो लिखेंगे। तो इन दोनों का ये अगर आपको पता है, ये फॉर्मूले जो मैं जिस मेथड से जा रहा हूँ, तो आप बेहतरीन कर पाएंगे। अब हम इसमें ये करेंगे कि 1/4 को घटाएंगे 3/11 से, समझ रहे हैं, इधर घटाएंगे इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/44, और इधर वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/77। अब इसको 11 से काटेंगे तो ये 11×7=77, 11×4=44, तो 4 वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई, 7 वाली वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई, तो 7:11 हो जाएगा, सॉरी 4:7, क्योंकि 1/7 था, 1/4 था, 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 7 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 4:7। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एलिगेशन का मेथड था, एलिगेशन अगर आपको आता है तो आप बेहतरीन कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल व ए भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि जो आपके एसएससी जीडी का लेवल है, यूपी ट्रिपल एससी में होने वाले आपके पेट हो गए, लेखपाल हो गया, और उसके साथ साथ जो और भी एग्ज़ाम्स होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के, और यूपी में रेडियो ऑपरेटर, सिविल पुलिस, इन सब का जो एग्ज़ाम होता है, उस लेवल के हिसाब से सिर्फ फार्मूला बेस्ड एडवांस मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि ए भुजा वर्ग वाले क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a², ठीक। और दूसरा आपको दे रखा है, दूसरा क्या करें, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 × a², ये होता है। अब आपको पता है कि a² से a² ख़त्म हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 4:√3, ठीक। मतलब ऑप्शन नंबर तो ए बिल्कुल सही लग रहा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेमी है। यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 3:4 के अनुपात में हो तो उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, जबकि इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। तो आपको बता दें कि समचतुर्भुज की एक भुजा, ठीक है, इसमें जो समचतुर्भुज की एक भुजा है वो किसके लंबाई के बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है, ठीक, वर्ग की लंबाई के बराबर। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा 1/√2 और इंटू ए होता है, लेकिन यहाँ पर एक भुजा की लंबाई दे रखा है 40 उसका विकर्ण दे रखा है 40√2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, बराबर आएगा 40। ये क्या आ गया,
ये आ गया आपका समचतुर्भुज की एक भुजा। ठीक, समचतुर्भुज की एक भुजा बराबर होता है 1/√2 इंटू विकर्ण। लेकिन अब हमने उसकी लंबाई या फिर समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कर ली 40 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। इसका जो हम फिगर अगर बनाना चाहें तो फिगर कैसे बनेगा, फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, देख लीजिए। सिर्फ समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं हटा दूंगा। ठीक, ऐसे बनेगा। यहाँ पर इसको हमने ओ मान लिया जो कि केंद्र है, ए बी सी और डी। अब देखिए ए और सी, ठीक, ए और सी, इस पर एक लंब है बी और डी। ठीक, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा ताकि बेहतरीन ढंग से हम क्वेश्चंस को कर पाएँ। और आप अगर देख रहे होंगे तो वैसे ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री की बन रहा है। ठीक है, तो एंगल ए और डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब इसको अगर हम इस पर सॉल्व करते हैं तो ए सी की जो वैल्यू है, ए सी की विकर्ण की जो वैल्यू थी, चलो इसको फाइनली हम इस तरह से देख लेते हैं कि जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, आपको पता है कि ये श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है AD²। अब इस पर हम जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी उसको हम रखते हैं, तो ये हमें एक वो पता चल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मतलब कि ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला जो हम बेहतरीन आसानी से कर सकते हैं, 1600 गुणे 4। अब ये आपको पता है कि 9 और 16 को मिलाएंगे तो 25x² हो जाएगा और बराबर 2500 हो जाएगा, सॉरी 1604 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16 चौको 64, 6400 हो जाएगा। अब उसके बाद 25x² इक्वल टू 25x² इक्वल टू 6400, और ये जो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी 16। ठीक, अब उसके बाद अब विकर्ण, आपको पता है कि जो विकर्ण AC था, अब हमें AC की वैल्यू पता करने के लिए 3 गुणे 16, क्योंकि विकर्ण बराबर 3 इंटू एक्स था तो 48 हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो अब उसके बाद ये जो दूसरा अब उसके बाद समचतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें दो विकर्ण, जब हमें D1 और D2 दोनों विकर्ण की वैल्यू पता हो जाती है तो हमें पता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1 इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो हमें D1 की वैल्यू पता चल गई, D1 की वैल्यू हमें मिल गई है 48। अब हम D2 की वैल्यू पता करेंगे तो उसके लिए हमें 4x की वैल्यू पता थी, तो 4 इंटू 16 करेंगे, ये हमें पता चल जाएगी 64। तो 48 इंटू 64 और इंटू 1/2, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 1536 वर्ग सेंटीमीटर, 1536। दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूले पता हैं तो आप बेहतरीन क्वेश्चंस बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे, और ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी, आपको मेथड सारे आते रहेंगे तो फिर आप इसको आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। एक आयताकार हॉल की सतह जो है वो ये दिया हुआ है, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, तथा फर्श पर एक वर्गाकार टाइल्स बिछानी है जिसका विकर्ण ये है। तो ऐसी कुल कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है कि हॉल का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ हॉल अपॉन टाइल्स का क्षेत्रफल। अब उसके बाद जितनी जो संख्याएं दी हुई हैं उसको इसमें डिवाइड कर देंगे, हमें वैल्यू पता चल जाएगी। आपको पता है कि जो हॉल का क्षेत्रफल है 8 इंटू 6 दिया हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर ये वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसे भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 800 गुणे 600। ठीक, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए हमें हमें टाइल्स का जो क्षेत्रफल पता है, टाइल्स के क्षेत्रफल के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा 1/2 10√2 का होल स्क्वायर।
मतलब 1/2 और a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4800 अपॉन 1/2 10√2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में ये √2 तो 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 गुणे 10 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 ख़त्म, 2 0 से 2 0 ख़त्म, यानी 40। एक मिनट। ये था 800 इंटू 600, मतलब टोटल 4 ज़ीरो था और नीचे 2 ही ज़ीरो था। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ख़त्म हो गया, तो 8 से 4800, तब भी 4800 बचा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमें 4800 टाइल्स की ऐसी आवश्यकताएं पड़ेंगी जो इस एरिया को पूरे कवर कर देंगी। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे। 133 देखेंगे कि एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किलोमीटर की चाल से तथा 4.5 घंटे 60 किलोमीटर की चाल से चल सकता है। इसके पश्चात उसे पता चलता है कि अभी तक उसने कुल दूरी का 3/5 ही तय किया है। शेष दूरी 4 घंटे में तय करने के लिए वह किस चाल से आगे बढ़े। दोस्तों, इस तरह का एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको पहले भी करा दिया था, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, पहले तो ये देखेंगे कि उस व्यक्ति द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। तो आपको पता है कि टोटल 3 घंटे चला है वो कितने की स्पीड में, 40 की स्पीड में। तो ये हो गई आपकी 120 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, फिर उसके बाद 4.5 घंटे चला है वो 60 की स्पीड में, ये हो गई आपकी 270। कुल दूरी कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 0 9 390। 390 किलोमीटर की वो दूरी चल चुका है। मगर ये जो 390 किलोमीटर की दूरी है वो है आपकी 3/5। तो 3/5 बराबर 390 किलोमीटर, समझ रहे हैं। तो 390 जो है ये आपकी 3 के बराबर है, तो 5 के बराबर कितनी होगी, तो ये कुल दूरी आपकी हो जाएगी 650 किलोमीटर। जैसे 3/5 टोटल दूरी उसने तय करी है 390, कितने गुना है 130, तो इसी तरह इसको भी 130 गुना कर दो, तो ये हो जाएगी 650 किलोमीटर। समझ गए। तो जो कुल दूरी हो गई वो हो गई आपकी 650 किलोमीटर। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है, जब ये कुल दूरी 650 हो गई तो बची दूरी कितनी है। तो टोटल इसमें से बची दूरी हो गई आपकी 390, इसमें से घटा दो तो ये हो जाएगा 0 15 9 6 और 5 260। 260 किलोमीटर दूरी बची है। अगर 260 किलोमीटर को ये 4 घंटे में कवर करना चाहता है तो स्पीड आपको बतानी है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 4 छंग 24 4 पंचे 20, यानी कि उसे 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अब आगे जाना होगा ताकि वो इस स्पीड को कवर कर ले। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। 134 देखेंगे। 134 में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 8 दिन में, और सी उसी कार्य की अवधि को उस कार्य को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर कार्य करने में जो समय लेते हैं, यदि ए और बी ने मिलकर उस कार्य को 3 दिन तक किया और शेष कार्य सी पूरा करता है तो सी को कितना समय लगेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, ए को, बी को और सी को, इन तीनों को जो समय लग रहे हैं 12 दिन, बी को लग रहे हैं 8 दिन और सी को लग रहे हैं 4/5। या तो आप इस 5 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, और या तो फिर आप इसका ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए। ठीक, इसका एलसीएम लीजिए, सॉरी नीचे के 5 का एलसीएम लेना है। तो 12 8 और 5 का एलसीएम जो आएगा वो हो जाएगा आपका, अगर हम लेते हैं 40, हाँ लेकिन 12 से नहीं कटेगा, 60 आएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा बेसिक से लेते हैं, और बेसिक से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ए जो है एक काम को 1/12 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 1/8 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का एक दिन का कार्य जो आएगा वो आएगा 5/24। ठीक, ये ए और बी के काम आ रहे हैं। ठीक है, तो जब
दोनों का एक दिन का कार्य निकल के आया, ये एक दिन का कार्य हो रहा 5/24। तो अब सी का देखेंगे, सी का एक दिन का काम जब देखेंगे तो सी में जो है 4/5 है, ठीक है। तो जब ये जो थी इसकी एफिशिएंसी थी, तो कार्य पर इसको जब देखेंगे तो 5/24 कुल काम गुणे 5/4, ये जो निकल के आएगा ये आएगा सी का एक दिन का कार्य 25/96, मतलब 96 में से 25वां भाग ही ये कर पा रहा है, ठीक। अब ए और बी 3 दिन तक काम कर रहे हैं। आप अगर क्वेश्चन में देखें 3 दिन तक काम किया किसने, ए और बी ने। ए और बी का 3 दिन का काम अगर देखेंगे तो ए और बी का 3 दिन का काम निकल के आएगा 5×3/24, क्योंकि 5/24 इनका एक दिन का काम था तो 3 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/8, मतलब 5/8, ये 3 दिन का काम हुआ। तो अब जो शेष कार्य बचा है एक में से इसको घटाएंगे तो शेष कार्य बचा हुआ है 3/8। अब 3/8 को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, यही पूछा है, ठीक है। तो 3/8 कार्य को सी जो पूरा करेगा तो इस तरह पूरा करेगा, देखिए कार्य और दिन, दिन कितने लग रहे थे 96/25, और कार्य कितना था, ये एक काम करने का था, और कार्य है टोटल 3/8। तो आपको ये करना होगा, इसका एक समानुपाती एक फॉर्मूला बनाना होगा। एक काम को करने में इसे 3/8 दिन लग रहे हैं, तो 96/25 इसकी एफिशिएंसी है, कितने काम कितने दिन में करेगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/8 गुणे 96/25। दोस्तों मैं बेसिक से ले रहा हूँ इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो। अगर आप इसको काट पीट करते हैं तो 12×8 = 96, 36/25 आएगा। 36/25 का मतलब एक सही 11/25 दिन, ठीक। अच्छा एक बात और है कि अगर आप इसको ट्रिक पे जाएंगे, ट्रिक से लेने की कोशिश करेंगे, तो इसमें आप ये चीज़ समझ लेना कि यहाँ पर जो सी के लिए कह रहा है ये एक लाइन, इसको आपको समझने की वो है, क्योंकि मैंने इसको ट्रिक से कोशिश की थी सॉल्व करने की। हो सकता है कि आप कर पाएँ लेकिन बहुत आसान नहीं था, इसलिए मैं इसको बेसिक से ले जाने की कोशिश किया हूँ। तो इसका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। और ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसको कोशिश आपको ये करनी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप बेहतरीन कर पाएँ। आप देखिए ये क्वेश्चंस आप इसको अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः इतना 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 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से कार्य करता है। कार्य कितने दिन में पूरा होंगे? तीसरे दिन तीनों काम करते हैं, 2 दिन ये अकेले काम कर रहा है। तो ए और बी और सी इन तीनों की जो एफिशिएंसी दी हुई है 20, 30 और 60, तो ये सिंपल सा है कि ये 60 जाएगा। 3 है, 2 है, 1 है, मतलब ये एक दिन का काम है कि 3 काम एक दिन में करता है, 2 काम एक दिन, सॉरी हाँ, ये 3 काम एक दिन में करता है, ये 2 काम करता है, ये एक ही काम कर पाता है। तो जब ये 2 दिन तक तो अकेले कर रहा है, मतलब 6 काम ये अकेले करता है। फिर तीसरे दिन 3 2 5 1 6, तो 6 और 6 12, 3 दिन में टोटल 12 काम हो रहा है, ठीक। ये चीज़ आप समझ रहे हैं? 3 दिन अगर इकट्ठा लग रहा है तो 12 काम हो रहा है। तो ये बताइए कि 60 काम है तो 4 तो पूरा सेफ जाएगा, 48, ठीक। 48 काम तो ये एक साथ करेंगे। फिर उसके बाद या तो ऐसे कर सकते हैं, आपको पता है कि क्योंकि इसकी 3 की इफिशियंसी है 1/30 प्लस 1/60, ये 3 दिन के काम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा टोटल 1/5। 1/5 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये टोटल कितने दिन में काम हो पाएंगे, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 3 ये आपका निकल के आ जाएगा 15 दिन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। दोस्तों इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रिक नहीं आप फॉलो करना है, और ऐसे आसान आसान से क्वेश्चंस
को मतलब कि कठिन क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनको आसान ढंग से उड़ा देने की जो ट्रिक है वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, वही आपको कामयाबी दिलाएगी। तो आप बेहतरीन ढंग से क्वेश्चंस को करने की ट्रिक फॉलो करें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं ये सिलेक्शन दिलाने में बेहतरीन कामगार साबित होंगे। और अभी तो मैं ज़्यादा ट्रिक पे नहीं जा रहा हूँ, बेसिक से इसलिए जा रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप बेसिक से जाएंगे, वैसे आपको क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए, आप इन क्वेश्चंस को देखें, आप अपने ट्रिक से इसको सॉल्व करें, लेकिन बेसिक मेथड भी फॉलो करें, क्योंकि जहाँ पर आपको ट्रिक काम नहीं आएगी वहाँ पर आपको बेसिक देखने से ही काम हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी, ये क्लास पसंद आई होगी। डेली सुबह 9 बजे ये आती है क्लास, आप लोग डेली आके सुबह 9 बजे इसको अटेंड करें और अपनी तैयारी को एक धार दें। सिलेक्शन के लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।